चलो जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ या प्रभु, यहाँ से तू ही है, कुछ तो ध्यान दिया ली। वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही त्याग बना है पंच तत्वों से। जो शरीर जो पृथ्वी में बना है वही प्रोडक्ट को हमको अंदर लेना है। इसलिए जो धरती हमारी माँ है, माँ बोल रही है बार बार, बेटा जो हम पैदा कर रहे हैं वही चीज आपको खाना था, लेकिन आप पूरा उठा करके ले जाइए पीछे तक। हमारा भोजन 20 साल के बाद शरीर निर्माण करना बंद कर देती है। अब अन्न की आवश्यकता नहीं है 20 साल के बाद। जैसे मकान बना लिए, पेंट कर लिए, प्लस्तर कर लिए, अब इसमें न छड़ की जरूरत है, न गिट्टी की जरूरत है, न बालू की जरूरत है, न ईटे की जरूरत, कुछ भी की जरूरत नहीं है। उसी तरह से 20 सालों के बाद अन्न की आवश्यकता ही नहीं है, आप पूरा उठा करके ले जाइए। रामायण काल में तो रामचंद्र जी 14 साल तक वनवास में रहे थे और कंद मूल खाकर रावण पे विजय प्राप्त किए थे। तो वही शरीर हमारा अभी भी है। धरती पे जितने जीव है कि कोई पका कर नहीं खाता, किसी को डॉक्टर की जरूरत नहीं है। न कुत्ता का ब्लड प्रेशर होता है, न शुगर होता है, कोई जानवर को न आर्थराइटिस होता है। आखिर हम क्यों नहीं अपने आप को जान रहे, अपने शरीर को क्यों नहीं? हम अपने आप को स्वार्थी बना लिए, मतलब स्वयं का अर्थी, अपना सगा नहीं शरीर का, तो स्वार्थी बन गए। और स्वार्थी जब बन गए तो स्वयं का अर्थी बन गए। तो हमको पहले शरीर को समझ करके उस शरीर की तरह काम करना है। पहले तो ये दिनचर्या, आयुर्वेद क्या कहते हैं? आयु मतलब क्या हुआ? शरीर, इंद्रियां, मन और आत्मा को मेल को आयु। आत्मा तो निकल गया। अभी जो भी एलोपैथिक व्यवस्था में आत्मा तो है नहीं, ये शरीर ही। गाड़ी कहीं सर्विसिंग खाली करा रहे हैं, ड्राइवर को कोई खर्चे मतलब ध्यान ही नहीं दे रहे जो चालक है। तो अध्यात्म की बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक 3 रोग है। अधिकतर 90% लोग मानसिक रोग है। शरीर में जो रोग आएगा वो चला जाएगा, 72 घंटा में अपने आप चला जाता है, अगर उसको छेड़छाड़ न करे तो। कफ पित्त बात इन्हीं चीज पे तो आता है। तो वो चीज आपको समझना होगा, मन से निकालना होगा, मन को करना होगा। तो मन को अगर कंट्रोल करना है तो बुद्धि से होता है। बुद्धि कैसे होगा? जब ज्ञान से होगा। ज्ञान कैसे होगा? ध्यान से। ध्यान कब होगा? जब प्राणायाम और आसन लगाएंगे तो। ये हमारा अष्टांग योग है जो पतंजलि ऋषि का, जिसमें यम, नियम, आहार, विहार, प्रत्याहार, धारण, धारणा, समाधि, जिसके बल पे हमारे ऋषि मुनि और ईश्वर से साक्षात्कार, मतलब निराकार ईश्वर है। अभी जो हम लोग ये हैं तो ये जो मूर्तियां जो है ये है, इसमें ईश्वर का वास नहीं। ईश्वर तो सब में है, लेकिन जिस जीव ये मूर्ति में है, जिसके द्वारा देखा जाता है, जिसके द्वारा बोला जाता है, वो आत्मा और परमात्मा। मतलब आत्मा स्वयं में स्थित होना, स्वयं को जानना। तो स्वयं स्वस्थ भी उसी को है जो स्वयं का स्थित है। तो स्वयं मतलब आत्मा और पर आत्मा दोनों एक ही अंदर में ही है। 2 आत्माओं का ये शरीर है और आत्मा कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे बल्ब है, फिलामेंट लगा हुआ, तार से कनेक्शन भी जोड़ दिए हैं, लेकिन जब तक पावर हाउस नहीं देगी तब तक वो बिजली नहीं जलेगा। तो पावर हाउस ईश्वर है, आपके साथ हर समय रहते हैं 24 घंटा। वो कहीं ऊपर नीचे बाएं नहीं, आपके साथ रहते। कर्म का फल देखिए मिलता है। 1000 गैया में भी अपना बछड़ा अपने माँ को खोज ही लेती है, तरह कर्म का फल है। जो बोएंगे वो काटेंगे, ये सृष्टि का नियम है। और यही नियम को मतलब जो आप देंगे ब्याज सूद के साथ लौटाता है। तो हमारा शरीर सबसे पहला कि ये हमारा साधन 84 लाख योनियों के बाद सबसे मतलब कोई अगर शरीर मिला, मनुष्य जीवन सबसे ऊपर है। अरबों खरबों जीवों से बना हुआ है शरीर। सिर्फ वीर्य में 30 अरब जीव होता है, समझिए। जो आप कफ निकालते उसमें भी जीव, आंसू में भी जीव, ये पसीना में भी जीव, ये जीवों से भरा हुआ है। और इस जीव को समझना हो कि उसमें से निकाल कर ईश्वर ने ये आपका मनुष्य जीवन दिया है। और मनुष्य मोक्ष प्राप्ति करने के लिए है। मनुष्य मतलब कोई मतलब गाय, कुत्ता, बिल्ली सब अपना बच्चा पैदा कर रहे हैं, सब पालन कर रहे हैं, सब सो रहे हैं, लेकिन हमारे हम कर्म पुरुष थे। कर्म करना था, कर्म के बल पे उसमें पुरुषार्थ कहा गया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म जो धार्यति, धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये धर्म नहीं है, ये रिलीजन है। धर्म एक ही है जो हम लोग सनातन धर्म, एक शुरू से है, जिसका कभी अंत नहीं हो सकता है, न कभी शुरू हुआ है। वो सनातन उसका सदस्य है। और धर्म मतलब धार्यति, धारण करना, अपने में धारण करना।
धर्म, उसके बाद आता है धर्म। अर्थ, अर्थ मतलब ये रुपया कागज पैसा कुछ नहीं है। अर्थ मतलब जो साधन आपको दिए हैं ईश्वर, वो प्रयोग करने के लिए, प्रयोग करके फिर कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति कर लेना। मतलब इस शरीर में भी नहीं आना, मतलब शरीर में आ रहा है तब तो दुख कष्ट हो रहा है, कष्ट नहीं आना, उनके सानिध्य में साथ में ही रहना। तो ये चीज था जैसे हमारा मूल चीज आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक तीनों शरीर को समझ ले तो आदमी बीमार कभी नहीं होगा और परेशान नहीं होगा। जैसे दुख आएगा तो सह लेगा, तो सहना भी तो शक्ति होना चाहिए ना, तो सहन शक्ति, क्योंकि रात और दिन तो आएगा, जब तक शरीर है आपको दुख कष्ट तो होता रहेगा। बीमारी के कारण हमारे सनातन धर्म में गुरु परंपरा था, गुरुकुलीय व्यवस्था थी, कोई वैद्य भी नहीं होता था, घर घर वैद्य थे। और ये एलोपैथिक जब ये जो अंग्रेज लोग जाने लगे तो इन लोगों ने तैयार किया एलोपैथिक सिस्टम। क्यों ऐसा है कि अगर हम जाते हैं तो इनको बौद्धिक गुलाम कैसे बना सकते हैं, तो डॉक्टर बना दिया। हमारे यहाँ वैद्य थे और तीनों रोगों को जानते थे, कफ पित्त बात तो सब नाड़ी से पकड़ लेते थे। और अभी जो बता दिया तो डॉक्टर को भी ऐसा कर दिया, नाक का अलग, आंख का अलग, दांत का अलग, मुंह का अलग, पैर का अलग, सब जगह से बेचारा परेशान हो रहा है, क्योंकि उस शरीर को नहीं। एक गाड़ी का इंजीनियर है, एक गाड़ी का सर्विसिंग करके सब जान जाता है, लेकिन हम अपने बारे में नहीं जान रहे, तो दूसरे के चक्कर में जा रहे हैं। और जितने डॉक्टर हैं 90% लोग बीमार हैं, कम से कम 2-3 हजार डॉक्टर का तो हम इलाज करते हैं आयुर्वेदिक से, खान पान और दिनचर्या के हिसाब से बताते हैं उनको। मतलब हमारे भारत के हर कोना कोना तक हम जाते रहते, इस तरह का ज्ञान देते रहते हैं, अध्यात्म का ज्ञान, स्वास्थ्य का ज्ञान। और शरीर को जो बना हुआ किडनी, लीवर, गोल ब्लडर, हार्ट पेन, ये तो निर्जीव है, ये सजीव नहीं है। सजीव को भोजन, जो आपकी ड्राइवर, जो चालक है उसकी भोजन, मतलब आत्मा के बिना शरीर की कोई महत्व नहीं है। तो वो शरीर, वही आत्मा निकल जाता तो घर के परिवार कहते जल्दी जल्दी हटाओ, जलाओ नहीं तो बदबू देने लगेगा। तो उस आत्मा को भोजन दे रहे हैं, तो आत्मा को नहीं दे रहे हैं, इसलिए आत्मा मरा हुआ, शरीर लाश हो गया, समझिए, हम दूसरे पे आश्रित हो गए। हम मनुष्य जीवन में है, हम मननशील होना चाहिए। हम कोई भी चीज बोलने से पहले हमको उसको तर्क करना है, प्रमाण सत्य हो तो मानना हमारा मनुष्य का प्रवृत्ति। अभी भी देखिए कोरोना झूठ मूठ के मूर्ख बना करके वैक्सीन दिया गया, हम लोग उसके लिए लड़े, खूब लड़े हैं, और वैक्सीन न लेने दिए, वो अपने लोगों को नहीं लिए, लेकिन जो विश्वास किया, क्योंकि शुरुआत ऐसा था कि उसको पता ही नहीं चल रहा था, समझ ना। उसमें डाल रहा था ग्रेफिन ऑक्साइड, फिर उसमें डाल रहा गैया का जो बछड़ा होता 3 महीने का, काट करके उसको हृदय से खून निकालता था, और ये सब डाल करके और लोगों को मारा। तब भी हम लोग बहुत लोगों को निकाले, उसका निकालने का असर को निकाल दिया गया। लेकिन जो अनजाने और जानबूझ के कर रहा था तो फंसा रहा। लेकिन ये है कि तीसरा सबसे खतरनाक था बूस्टर, 1-2 तो हो जा रहा था, लेकिन 3 तो दिनचर्या कर है। एक दिन आप, मतलब हमारे जो शरीर है ऊर्जा है, ये शरीर नहीं है, ऊर्जा से चलता है। तो धरती को कहा गया माता और सूर्य को पिता। तो एक दिन आधा घंटा भी अगर पैदल बिना चप्पल जूता का आप मिट्टी से कनेक्ट होते तो अर्थिंग मिलता है, अर्थ मिलेगा। और सूर्य के प्रकाश उसकी बीज, मतलब ये माँ और पिता, ये जहर को सोखती है धरती माँ, और वो है पिता से आपके सूक्ष्म शरीर को ऊपर की तरफ खींचते, आपके बुद्धि को कनेक्ट करते हैं। तो इससे लोग दूर चला गया, और शरीर को थोड़ा सा भी नहीं, सूर्य के प्रकाश से दूर हो गया, मिट्टी से कनेक्शन छोड़ दिया, जिसके चलते आज परेशान है। एक दिन उपवास करना चाहिए था, जो शरीर के विकार को निकालना। सब तो विजातीय द्रव्य है, इसके चलते ही तो रोग है, और रोग के कारण को खत्म करना। पानी पीने का तरीका होना चाहिए, घुट घुट करके, बैठ करके, और कोशिश करना चाहिए लोटा से। हमारे पूर्वज जितने उठाकर देख लीजिए, सब गोल, पेट गोल है, पृथ्वी गोल है, और सब लोटा से जाता तो लार को ले करके घूम घूम करके जाते, पूरी आंत की सफाई करता था। लोटा भी छोड़ दिए लोग। ये पुर्तगाली लोग लाए थे तो गिलास लाए थे शराब पीने के लिए, और जब पीते हैं तो पूरा लार नहीं जाता, तो बीच का तो साफ होता है, साइड का पकड़ा हुआ रहता है, तो वो साफ नहीं होता। और सुबह उठ करके बिना कुल्ला किए हुए उकड़ू बैठ जाइए, चुकमुकू, और कम से कम 2-3 लोटा पानी। इस कफ और पित्त तीनों बातों पे काम करता है, इसका हम 5 सालों से रिसर्च कर रहे हैं। तो जब पूरा पानी पीते हैं तो जो पित्त रहता है, जैसे रात सोते हैं तो रात तो स्थिर रहती है शरीर, लार चलते रहता है, कफ पित्त मल सब गीला होता है। जैसे उठ के पानी पिएंगे तो क्या होगा, पित्त जो है यहाँ से उठ करके गला तक आ जाता है। और जो अपान और प्राण कहा गया है शास्त्रों में, जैसे प्राणवायु जो जीवन का आधार, अपान जो नीचे से गैस निकलता है उसको अपान। ये प्राण और अपान का जैसे कनेक्शन कटता है तो अपान नीचे गिर जाएगा, प्राण ऊपर। तो इसको जैसे पानी डालते हैं तो नाभि के नीचे अपान होता है, ये कनेक्शन इसका कट जाता है प्राण से। तो जाएंगे, थोड़ा सा टहलेंगे और फ्रेश होंगे, पूरी तरह से मल निकला। और अब जाकर के आइए, दांत उसको साफ कीजिए और गार्गल कीजिए। ये पीत भरा बल बल फेंकेगा तो कफ ऊपर में जमा होगा, नाक से फेंकना, मतलब कफ और पीत और बात तीनों पे। और थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए सुबह सुबह, लेकिन उठना होगा ब्रह्म मुहूर्त, मतलब सूर्योदय के 96 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त
होता है तो सूर्योदय के पहले उठिए। आपका 80% रोग, सुबह का हवा लाखों रुपया का दवा ऐसे ही नहीं कहा गया। 44% ऑक्सीजन सबसे ज्यादा रहता है, हमको 21% ऑक्सीजन चाहिए प्रति। तो उस समय लेंगे थोड़ा प्राणायाम, लेकिन आसन लगा करके रीढ़ की हड्डी को सीधा करके प्राणायाम करिएगा। सांसों को वो वाला नहीं करिए, रामदेव जो कह रहे हैं कि अनुलोम विलोम से नहीं होगा। आप जैसे अष्टांग योग का है कि सांसों का रेचस कुंभ बाहर की तरफ छोड़ना, अंदर की तरफ। नहीं समझ में आ रहा तो नाक को दाब दीजिए और जब अकबकाहट है छोड़ दीजिए, फिर दाब दीजिए, फिर छोड़ दीजिए। इससे ज्यादा फेफड़ा जो है ना तो बैलून की तरह फूलने लगता है। उस समय ऑक्सीजन ले, वही ऑक्सीजन ही पूरे शरीर को चला, जैसे बैटरी का चार्ज कर दिए दिन भर चलता है उस तरह से आपको चले। कितना बार जैसे जब बोले कि इससे दबाए, हाँ, जैसे शुरू में नहीं होगा, धीरे धीरे करके इसको जितना सह मतलब सकते। सांस रोकने का, हाँ हाँ है ना? हाँ हाँ जैसे इस तरह जैसे रोक लिए, हाँ हाँ हाँ। जैसे अकबकाहट हो तो छोड़ छोड़ दीजिए। देना। हाँ, फिर वो अंदर से जैसे कैसे जैसे आंधी तूफान आता है ना, तो कुछ देर रोके रहे तो अंदर जा करके जैसे ये जो गंदा खून होता है जिसमें ऑक्सीजन निकल जाता है तो बाएं आपका फेफड़े में जाता है, और जैसे सांस लेते तो दाहिने फेफड़े में रहता है गंदा वाला, और बाएं फेफड़े से वो ऑक्सीजन लेकर के और हृदय के द्वारा ब्लड को सर्कुलेशन, हृदय आपका एक समझिए मोटर है, और उसके द्वारा सर्कुलेशन करने लगता है पीठ में पूरे तरह से। नहीं तो फिर वही खून जमते रहता, शुगर, ब्लड प्रेशर, जितने भी रोग के कारण है। हमारा 20 साल के बाद खाना उतना खाना ही नहीं है। जैसे शरीर जो बना है 70% जल से बना है, 21% ऑक्सीजन, 91% हो गया, 8% आकाश तत्व मतलब आत्मनियंत्रण